हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हम अपना सेशन इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बोर्ड में आ सकता है, 4-5 मार्क तक भी आता है। ठीक है, बहुत इजी है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा ये आपको फॉर्मूले बिल्कुल लिख लीजिए, अभी नोट करिए और अभी याद कर लीजिए। जिसको ये मल्टीपल सब मल्टीपल के 8 फॉर्मूले आते हैं, 8 में से भी 6 ऊपर के 3-3, मैं गारंटी देता हूँ उसके बोर्ड में कम से कम 10 मार्क इन फॉर्मूले से बन जाएंगे, 8 to 10 मार्क्स। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और इन फॉर्मूलेस की हेल्प से हम ये ऊपर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन क्या दिया है पहले देखिए। इफ़ ए इक्वल्स टू 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू टेन अल्फा बाई टू 0 प्रूव दैट, ये 1 नहीं है, आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको बताया था ना, जो रोल एल्जेब्रा में 1 करता है वो रोल मैट्रिक्स चैप्टर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स करती है। अब ए का ऑर्डर क्या है देखिए, आपको 2x2 दिया है तो ये भी I2 होगा, 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए हम LHS और RHS दोनों लेते हैं। पहले हम LHS को सॉल्व करते हैं। LHS का मतलब क्या है देखिए, I प्लस ए, आई प्लस ए कितना हो जाएगा देखिए, I मतलब I2, इसकी वैल्यू होती है 1001, 2x2 की, प्लस ए हमने लिखा कितना हो गया 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, 0। ठीक है, तो आपको मैट्रिक्स को ऐड करना आता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया है। देखिए 1 प्लस 0 कितना हो गया 1, 0 प्लस माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, 0 प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू टेन अल्फ़ा बाई टू, और 1 प्लस 0 1। ठीक है, ये LHS है। RHS को भी हमें ऐसा ही लाना है। ठीक है, तो RHS लिख लेते हैं, क्या है हमारे पास I माइनस ए। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ I माइनस ए का मतलब क्या होगा देखिए, 1001 माइनस ये ए करना है, तो 1 माइनस 0 क्या हुआ अपने पास 1 ही हो गया। ठीक है, फिर 0 माइनस माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, तो प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू हो गया। ठीक है, उसके बाद 0 माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, और 1 माइनस 0 1, तो ये I माइनस ए की वैल्यू हो गई। और क्या लिखा है RHS में देखिए, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। अच्छा, अल्फ़ा क्या है, एंगल का नोटेशन है, जैसे थीटा होता है वैसे अल्फ़ा भी होता है। ठीक है, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो ये देखिए दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही है, तो वी कैन यूज़ द RC रूल। RC रूल मैंने आपको कैसे सिखाया था देखिए, पहली मैट्रिक्स का रो 1 कॉलम 1 से होगा, तो 1 इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब रो 1 सेकेंड कॉलम से 1 इंटू माइनस साइन अल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखिए अब ये रो 1 और दोनों कॉलम खत्म, अब रो 2 फिर दोनों कॉलम, माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस 1 इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, नेक्स्ट माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू माइनस साइन अल्फ़ा कितना हो जाएगा, साइन प्लस हो जाएगा साइन अल्फ़ा टेन अल्फ़ा बाई टू, और 1 इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा तो बड़ा कंजेस्टेड लगेगा, तो मैं 1 बाई 1 टर्म को पिकअप करूँगा और उनको सिंप्लीफाई करूँगा। ठीक है, पहले ये वाला टर्म मैंने पिकअप किया, कॉस अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब आप देखेंगे तो जो ये टर्म है वही ये लास्ट वाला टर्म है। ठीक है, तो मैं एक टर्म सॉल्व कर लेता हूँ, वही वैल्यू इसके लिए भी होगी। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व करें देखिए, सबसे पहले इसको देख के मुझे क्या फीलिंग आ रही है कि मैं 10 को साइन कॉस में ब्रेक कर दूँ, क्या हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, और साइन अल्फ़ा का देखिए ये फॉर्मूला, साइन थीटा क्या है 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, तो देखिए साइन अल्फ़ा कितना हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा बाई टू कॉस अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, तो ये देखिए एक टर्म कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया कॉस अल्फ़ा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू। ठीक है, तो ये हो गया कॉस अल्फ़ा प्लस, फिर से देखिए फॉर्मूला देखिए अपना,
2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो रख दी वैल्यू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। तो देखिए कॉस अल्फ़ा कट हो गया, तो ये कितना बचा 1। ठीक है, तो देखिए यानी ये जो हमारी पहली एंट्री है, ये पूरी एंट्री, ये एंट्री कितनी बन गई 1, और ये एंट्री भी कितनी बन गई हमारी 1। ठीक है, अब आप जरा अपना LHS देखिए, LHS में भी तो ये दो एंट्रीज कितनी देखिए 1 1, यानी 50% हम क्वेश्चन प्रूव कर चुके हैं। अब हमको इस एंट्री को tan अल्फ़ा बाई 2 के बराबर दिखाना है। ठीक है, फिर से आप देखिए ये और ये दोनों एंट्रीज सेम है, बस एक साइन का डिफरेंस है। एक हम सॉल्व कर लेंगे तो दूसरा खुद ही आ जाएगा। अगर ये माइनस tan अल्फ़ा आया तो अगला वाला प्लस tan अल्फ़ा आ जाएगा, या इसको सॉल्व करिए ये tan अल्फ़ा आएगी तो ये एंट्री कितनी हो जाएगी माइनस tan अल्फ़ा। ठीक है, तो एक एंट्री मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक आप ट्राई कर लीजिएगा अगर आपको करना है तो ये एंट्री क्या है देखिए माइनस साइन अल्फ़ा प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब फिर से देखिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं tan को साइन कॉस में ब्रेक कर सकता हूँ, कर देते हैं। ठीक है, प्लस मैं यहाँ पे साइन अल्फ़ा के बदले भी फॉर्मूला लगा रहा हूँ 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा देखिए माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 प्लस tan अल्फ़ा बाई 2 मीन साइन अल्फ़ा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ देखिए LCM ले लूँ। LCM ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 प्लस साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब देखिए अपॉन में आपका कॉस अल्फ़ा बाई 2 भी बचेगा LCM लेने के बाद। ठीक है, अब देखिए प्रूफ में क्या चाहिए मुझे माइनस tan अल्फ़ा बाई 2। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से माइनस साइन अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 कहाँ रहे देखो कॉमन दोनों के पास है, और नीचे का कॉस अल्फ़ा बाई 2 भी इसके साथ ले लेते हैं, तो ऐसे ये tan अल्फ़ा बाई 2 बन जाएगा। और अंदर क्या बचा देखते हैं, माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉमन ले लिया, माइनस 2 साइन अल्फ़ा बाई 2, तो क्या बचा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉमन ले लिया तो बीच में माइनस कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये क्या हो गया देखिए माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, और ये एंट्री क्या बन गई कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। कॉस अल्फ़ा के बदले फिर से आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे क्या है कॉस अल्फ़ा की वैल्यू, अगर आप खाली कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी बन जाएगी, ये देखिए कॉस थीटा है, कॉस अल्फ़ा कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये एंट्री अगर हम यूज़ कर लें इसके बदले तो क्या हो जाएगा देखिए। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आपने यहाँ से एंट्री करी, ये कॉस अल्फ़ा, तो कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1। तो लिख देते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1। ओके, ये जब कॉमन लिया तो ये 2 भी था साथ में, 2 तो ये देखिए 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 कैंसिल, और खाली क्या बच गया माइनस माइनस प्लस 1। तो ये माइनस tan अल्फ़ा बाई 2 इंटू प्लस 1 कितना हो गया माइनस tan अल्फ़ा बाई 2। बस ये एंट्री इसका मतलब आपकी कितनी आ गई माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, ये वाली एंट्री। ठीक है, अब ये देखिए ये जो टर्म है ये इसी की तरह तो है, बस माइनस का अंतर तो है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये दो टर्म सेम बन जाएंगे। तो यानी माइनस कॉमन ले लिया और अंदर हमारा क्या वैल्यू थी इस टर्म की माइनस tan अल्फ़ा बाई 2, तो ये कितना हो गया प्लस tan अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ आप पुट कर देंगे तो ये RHS किसके बराबर आ गया LHS के बराबर। बस यही आपका प्रूफ है, ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, तो मैट्रिक्स में नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए बेटा ट्रांसपोज का मतलब क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए, ऊपर से T लिखते हैं या फिर A डैश लिखते हैं,
और इसका मतलब क्या होता है, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल है। देखिए सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3, 2 रो है 3 कॉलम है। इसके रो कॉलम को बदल लो, पहला जो रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज कितना आ गया 1 2 3, और दूसरा रो क्या बन जाएगा, दूसरा कॉलम बन जाएगा 4 5 6। अब इसका ऑर्डर कितना हो गया, देखिए 3 क्रॉस 2, यानी ट्रांसफॉर्मेशन किया, जब हमने ट्रांसपोज किया तो हमारा ऑर्डर रिवर्स हो गया। ठीक है, ये इस सिंपल ऑपरेशन को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो आप पॉइंट बना के लिख लीजिए। वो थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, मैंने पहले भी बोला था, और ये एक एक मार्क में एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, देखिए अगर ऑर्डर ऑफ ए m क्रॉस n है तो ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज कितना होगा, n क्रॉस m, रिवर्स हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल में भी देखा हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ए का ट्रांसपोज लेंगे, दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ए ही मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ पर हमने ए ट्रांसपोज कितना लिया 1 4 2 5 3 6, इसका दोबारा लेते हैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो पहला रो क्या बन गया, पहला कॉलम 1 4, दूसरा रो क्या बन गया, दूसरा कॉलम 2 5, तीसरा रो क्या बन गया, तीसरा कॉलम 3 6। अब जरा ए को देखिए, क्या ये और ये सेम नहीं है, तो यही प्रॉपर्टी में लिखा है, ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो ए ही मिल जाएगा। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है देखिए ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, यानी आप चाहे तो अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के ऐड कर दीजिए ए बी को, या फिर पहले ऐड करके फिर ट्रांसपोज निकालिए, दोनों बात सेम है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखिए के ए ट्रांसपोज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। सपोज कोई मैट्रिक्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और फिर ट्रांसपोज निकालना है, तो 2 का आप बाहर निकाल सकते हैं और ए का आप ट्रांसपोज कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ क्या होते हैं, देखिए अगर ए बी का ट्रांसपोज पूछा है तो इसको आप ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं लिखेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखा है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, रिवर्स हो रहा है ना, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। ऐसे अगर 5-6 मैट्रिक्स हो गए A1 A2 A3 AK तक का, तो रिवर्स ऑर्डर में पहले AK का ट्रांसपोज इनटू फिर AK-1 का अप टू फिर A2 का फिर A1 का। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। एक और है देखिए, पावर से रिलेटेड है ये, A की पावर कुछ K है, उसका ट्रांसपोज करना है, तो पहले आप ट्रांसपोज कर दिए फिर उसकी पावर K करिए। पावर K मतलब उतने बार मल्टीप्लाई करना, A² मीन होता है A इंटू ए, ए क्यूब का मतलब क्या होता है, पहले ए इंटू ए करके A² निकालो, RC रूल, फिर A² को इंटू ए करो। ठीक है, और ये याद रखिए डिटर्मिनेंट आप चाहे ए का निकालें चाहे आप ए ट्रांसपोज का निकालें, दोनों सेम है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, देखिए ट्रांसपोज से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, याद रखिए बेटा, ट्रांसपोज आप किसी भी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, बट सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब ये होता क्या है, सपोज कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आपने उसका ट्रांसपोज निकाला और वही मिल गया तो इसका मतलब हम उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, अच्छा बेटा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बराबर कब होगा, जब कॉन्जुगेट एलिमेंट आपस में सेम होंगे, और एक कॉन्जुगेट एलिमेंट का कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो यानी देखिए ये एक मैट्रिक्स लिया है 1 0 7, ये 2 है, 2 का कॉन्जुगेट क्या होता है A21 का A12, तो ये भी 2 होना चाहिए। ये 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, ये -3 है तो ये भी -3 होना चाहिए। अगर कॉन्जुगेट सेम है तो आप इसका फटाफट से ट्रांसपोज निकाल के देखिए, आपको यही मिलेगा वापस से, तो इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी एक फॉर्मूला भी दिया जाएगा आपको करने के लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, फिलहाल आपने समझा ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है तो कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात है कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये बात याद रखिएगा इन केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, और डायगोनल एंट्री कुछ भी हो सकती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में। ठीक है, जैसे मेरे को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर बनानी है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी इक्वल टू, डायगोनल में मैं 3 क्रॉस 3 की बना रहा हूँ, डायगोनल में मैं अपने मन से कुछ भी लिख दे रहा हूँ, -1 -5 -7, लेकिन कॉन्जुगेट एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर मैं यहाँ 2 लिखूँ तो यहाँ भी 2 लिखूँगा,
यहाँ 5 लिखूँ तो यहाँ भी 5 लिखूँगा, यहाँ 4 लिखूँ तो यहाँ भी 4 लिखूँगा। अब इसका ट्रांसपोज आप निकाल के देख लीजिए, बी ट्रांसपोज, वो भी आपको बी के बराबर पक्का मिलेगी। ठीक है। अगली तरीके की मैट्रिक्स होती है, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए, उसके नेगेटिव के बराबर आ जाए मतलब अब कॉन्जुगेट एलिमेंट बराबर नहीं होंगे, ठीक है, वो एक दूसरे के नेगेटिव होंगे, तो हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स कैसे है, स्क्यू सिमेट्रिक। सिंपली कोई पूछे स्क्यू सिमेट्रिक, आप बोलेंगे कि जब ए ट्रांसपोज -a के बराबर हो जाए। और थोड़ा टेक्निकली जाना है तो आप बोलोगे कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आर नेगेटिव टू ईच अदर और अच्छा, अब हर एलिमेंट को अपना नेगेटिव होना है, तो ऐसा तो केवल 0 ही होता है जो अपना पॉजिटिव नेगेटिव सेम होता है, बाकी और आप 1 ले लीजिए, 1 एंड -1 क्या सेम है? नहीं है। इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्री शुड बी 0, ठीक है, और कॉन्जुगेट एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। ये 5 लिया तो ये -5, इसको -3 ले लिया तो ये 3, ये -2 लिया तो ये 2। इतनी बात समझ में आई। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि ये 1 मार्क में सीधे MCQ में आ सकता है। ठीक है। पहली प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर। अगर ऑड, ये जेईई में बहुत पूछा जाता है, अगर ऑड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट निकालने की ज़रूरत नहीं होती, वो सीधे 0 होता है। अगर इवन ऑर्डर की है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, इवन ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। अगला देखिए प्रॉपर्टी, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज को ए में जोड़ोगे तो वो भी सिमेट्रिक आएगा, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी स्प्लिटेड इनटू 2 पार्ट्स यूनिकली, वन पार्ट इज सिमेट्रिक, अदर पार्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। ये देखिए, ये फॉर्मूला है। अगर आपको कोई भी ए मैट्रिक्स दे दी, आपसे बोला उसका सिमेट्रिक पार्ट निकालो, तो आप क्या करेंगे, ए में ए ट्रांसपोज को जोड़ेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे और फिर 2 से हर एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे। और कोई स्क्यू सिमेट्रिक बोलेगा तो हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखिए, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड इफ बोथ आर सिमेट्रिक देन ए बी प्लस बी ए भी सिमेट्रिक होता है और ए बी माइनस बी ए भी सिमेट्रिक होता है, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको इतना टॉपिक आज का समझ आया होगा। तो ये टॉपिक अपना क्लियर कीजिए और वो क्वेश्चन जो कराया उसको बिना देखे करिए। ठीक है। और वो जो वर्कशीट आपको दी है उसको जल्दी सॉल्व करके सेंड करिए। थैंक यू।